इंडो जर्मन इसलिए मैंने चूज करा कि यहाँ पे भी बहुत सी कंसल्टेंसीज है, पुणे में भी है, मुंबई में भी है, पर मैं महाराष्ट्र से हूँ। पर मैंने गुजरात से कंसल्टेंसी ली क्योंकि एक वो रीजन था कि ट्रस्ट जो था, तो इसलिए मैंने वो करा, आपकी कंसल्टेंसी चूज करी। इंडो जर्मन की एक बात मुझे बहुत सही लगी कि वी गो विद द फ्लो एंड इट इज स्टेप टू स्टेप वाइज। मीन्स एक स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप हम लोग जाते हैं, तो ये बात बहुत सही थी। बीएफएस में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग था या मेरे यहाँ से पूरी फाइल कंप्लीट ही आई थी? पूरी कंप्लीट आई थी, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं था, जैसे उन लोग को चाहिए था वैसे था। थ्रू माई एंड डायरेक्टली गो टू प्रवेश चौहान, इंडो जर्मन यूनिवर्सिटी, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। उनकी प्रोसेस बहुत सही है और एकदम सिंपलेस्ट है, और कुछ भी ये नहीं होगा। सिंपलेस्ट प्रोसीजर में आप लोग जर्मनी पहुंच जाओगे। आप रेटिंग क्या देना चाहोगे फॉर द एंटायर प्रोसेस, जहाँ पे आप हमारे टेस्टिमोनियल्स पहले देख रहे थे, तो गिविंग मी अ टेस्टिमोनियल, पूरा जर्नी का रेटिंग 1 at the lowest and 10 at the highest? हाईएस्ट 10 और 10, दैट्स इट। कोई इशू ही नहीं आया मुझे। Big congratulations for the German. थैंक यू सो मच सर। या मतलब अभी क्या बताऊं, मुझे इसे एक्सप्रेस ही नहीं करना आ रहा है, पर आपकी टीम ने मुझे बहुत हेल्प करी है। मैंने बहुत से कॉल्स लगाए, मैंने बहुत से इश्यूज थे, बहुत सारे मेल्स किए, from scratch to the end point. It was a very great pleasure journey with you all, you guys, and you had supported me with a lot. That's it. तो प्रज्वल, ये एक जर्नी कैसा होता है फ्रॉम वॉचिंग द इंडो जर्मन एजुकेशन टेस्टिमोनियल्स टू बिकमिंग द इंडो जर्मन एजुकेशन टेस्टिमोनियल, कैसा है? मेरे लिए तो सर पूरी स्पेशल मोमेंट थी, क्योंकि अभी तुम लोग को तो पता ही है कि मैं वहां पे एक भी बार आया नहीं हूँ, और इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए पूरा ट्रस्ट के ऊपर। मेरी फैमिली भी बता रही थी कि तुम लोग सारे सूरत में, तू एक बार उनको मिल के आता, ये सही रहता, हम लोग कैसे ट्रस्ट करें, ये करे वो करे। पर फिर भी वो सारा मैनेज हो गया अच्छे से, और टीम ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बेसिकली जो मैम मुझे सब कुछ मेल्स या कॉल्स रिसीव सब कुछ कर रही थी, वो मतलब तुरंत कोई भी इशू within 5 to 10 minutes within a call, it was a clear. That's it. So I was reminded. So Prajwal, how you selected Germany and why you selected Germany and when you selected Germany? अभी Germany it is world का सबसे number 1 study abroad destinations. जो भी students है पहले जो कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे थे, अगर उनको पढ़ाई करनी है तो अब वो जर्मनी ही जाते हैं। तो आपका क्या रीजन था कि आपने जर्मनी सेलेक्ट किया? फर्स्ट रीजन तो ये था कि वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज के कॉस्टिंग कुछ नहीं थी, लो ट्यूशन फीस है, इसलिए मैंने वो चूज करा था। और जर्मनी मतलब यूरोप पूरा एक पासपोर्ट के मामले में पूरा एकदम इम्पोर्टेंट सिटी है, और इंटरनेशनल अब्रॉड्स के लिए वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच स्टूड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन इज जर्मनी। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, मतलब जॉब सिचुएशंस, थोड़ी सी जर्मन मुझे सीखनी पड़ेगी और मैं वो होपफुली सीखूंगा भी, तो वो थोड़ा है, इसलिए मैंने यूएस, यूके और कनाडा ये सारे ऑप्शंस नहीं थे। फॉर बैचलर्स टाइम आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड माय माइंड, सो आई वांट टू गो टू जर्मनी, दैट्स इट। एंड बैचलर्स अपना कौन से कोर्स में है? परसेंटेज कितना है? बैचलर्स मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, तो आई हैव 8 CGPA. The hub of, yeah, so that would be the main reason. And बहुत से कॉलेजेस थे, और ये मेरी ड्रीम कॉलेज था कि जिसे मुझे चाहिए था, और मुझे वो आ गया, कॉटबस। और मैंने बेसिकली 3 ही कॉलेज को अप्लाई करा था, तो 2 से मुझे एडमिट आया था, ये थोड़ा सा लेट एडमिट आया, तो कोई बात नहीं, यही मेरा टॉप कॉलेज था और वो मुझे मिल गया, और अब मैं जा रहा हूँ, इतनी खुशी तो नहीं है। ठीक है। तो प्रज्वल, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला था? यू आर लोकेटेड इन पुणे, आई एम सिटिंग इन सूरत, वी हैव नेवर मेट. Yes. How did you came to know about me? Basically through Insta page, then through Google, through the reviews, then आपके मैंने रिव्यूज बहुत देखे, यूट्यूब पे रिव्यूज बहुत देखे, तो रिव्यूज बहुत ट्रस्टेड थे, बहुत सही थे, और इसलिए मैंने चूज करा कि यहाँ पे भी बहुत सी कंसल्टेंसीज है, पुणे में भी है, मुंबई में भी है,
पर मैं महाराष्ट्र से हूँ, पर मैंने गुजरात से कंसल्टेंसी ली। ये सारे लोग यहाँ पे वैसे ही बात कर रहे थे, मतलब मेरे रिलेशन के जो है, कि आप तूने वही क्यों चूज करी। क्योंकि एक वो रीजन था कि ट्रस्ट जो था, जो आपने लास्ट तक नहीं ब्रोक करा कभी भी, तो इसलिए मैंने वो करा, आपकी कंसल्टेंसी चूज करी। एंड जब आप एज अ स्टूडेंट जब खुद से सारा रिसर्च कर रहे थे, आप जब मेरे पास आए, उससे पहले जब एज एन एस्पिरेंट जब आप रिसर्च कर रहे थे, तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर किसी पुणे में आपने कंसल्टेंट को विजिट किया, महाराष्ट्र में आपने कंसल्टेंट को विजिट किया हो, तो उनका जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन होता है और हमारे साथ आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन था, उसमें आपको कितना क्लैरिटी मिला स्टेप्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में, टाइमलाइन के बारे में, बजट के बारे में? ओके, सो मुझे ये डिफरेंस लगा कि मैंने भी एक दो कंसल्टेंसी पुणे में देखी थी, और उसके बाद मैं आया था इंडो जर्मन में। तो इंडो जर्मन की एक बात मुझे बहुत सही लगी कि वी गो विद द फ्लो एंड इट इज स्टेप टू स्टेप वाइज, मीन्स एक स्टेप होने के बाद दूसरा स्टेप हम लोग जाते हैं। तो ये बात बहुत सही थी। और मतलब अभी तक का मेरा सफ़र जो था, एप्लीकेशंस, जब भी मैं एप्लीकेशंस कर रहा था यूनिवर्सिटी का, जब आई हैव अ फर्स्ट स्टेप विथ यू ऑल गाइस, अभी तो मेरा सब कुछ हो गया। तो अभी तक का सफ़र एकदम स्टेप टू स्टेप पूरा एक ढंग तरीके से फ्लो पूरा हो रहा था। तो ये कुछ भी इश्यूज नहीं आए बीच में जी। एंड प्रज्वल, आई वुड लव टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये लगता है दैट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इज टफ जब वो सारा रिसर्च खुद से कर रहे होते हैं। एंड अभी आपके पास यू आर ऑलरेडी हैविंग 2 एडमिट्स इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी, 3 एप्लीकेशंस, 2 जगह से आपको ऑफर आया, अभी आपका वीजा आ गया है। तो व्हाट डू यू फील, इज इट रियली टफ टू गेट एन एडमिशन इन जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी? It's not that tough to get an admit to the German university. We should be just persist, and like we should be confident enough to apply to the universities, and mostly letter of motivation, the SOPs, the cover letters, and the whole curriculum, like the likely to be the CVs and all that. It is most important with the applications too, क्योंकि ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तुम्हारा स्कोर्स भी इम्पोर्टेंट होता ही है, पर मैंने ये देखा एम्बेसी में मैं जब गया था तब उन लोगों ने पूरा मेरा लेटर ऑफ मोटिवेशन पूरा पढ़ा था, और वहाँ पे हाईलाइट भी बहुत सारे पॉइंट्स उन लोगों ने करे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि टफ नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिट मिलना, पर जब हम लोग चूज करते हैं यूनिवर्सिटीज़ तब हाँ वही प्रोसेस में आना चाहिए बस। कि अगर जो प्रोसेस है, क्योंकि आपका एडमिशन तक का प्रोसेस, पहला प्रोफाइल इवैल्यूएट हुआ, यूनि शॉर्टलिस्ट, फिर सीवी एसओपी एलआर हुआ है, आपका एपीएस भी मेरे यहाँ से अप्लाई हुआ था, राइट? हाँ, एपीएस अप्लाई हुआ, वी गॉट द एपीएस, नहीं हो कोई में आपका एपीएस एप्लीकेशन हुआ एंड यूनि में एप्लीकेशन हुआ, एपीएस आया, अपलोड हुआ एंड वी गॉट द offer letter from the German Public University. Offer letter. जी. Yeah. And Prajwal, you are sitting in Pune, we are in Surat. तो कभी भी ये फील हुआ that घर के नजदीक एक कंसल्टेंट आप हायर करते तो बेटर रहता पूरे प्रोसेस के लिए? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि घर के होता तो अच्छा होता, क्योंकि अभी जब भी मुझे कुछ भी इशू था तो एक कॉल नहीं तो एक मैसेज के बाद मुझे विदिन अ फ्यू सेकेंड्स और विदिन अ फ्यू मिनट्स मुझे रिस्पॉन्स मिलता। तो कुछ भी क्वेरी आती तो वो विदिन 5 मिनट्स आई वाज फ्री ऑफ माइंड, सो वो सही था। एंड फिर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ से ओपन हुआ, once you got the offer letter, the next step was opening the blocked account. हमने ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करवाए, और ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा आपने आपकी बैंक से ट्रांसफर किया था या मेरे बैंक से, इंडो जर्मन मनी ट्रांसफर से? इंडो जर्मन से ही वो ट्रांसफर करा था डायरेक्टली, मैंने आपको ट्रांसफर करा था और आपने डायरेक्टली ब्लॉक अकाउंट में करा था। How easy and seamless was that transaction to the blocked account? क्योंकि जो इंडो जर्मन एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद से ये चीज नहीं पता है। हमारे यहाँ से तो जब भी ट्रांजेक्शन हो जाता है तो इजी 1 गो में हो जाता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स खुद से सारे ट्रांजेक्शंस करते हैं
या फिर उनकी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो एक तो रेट, यूरो का कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, प्लस जो ब्लॉक अकाउंट कंपनी है वो पेमेंट ट्रैक नहीं कर पाती, तो 7 दिन 8 दिन कभी कभार 15-15 दिन में भी कंफर्मेशन नहीं आता। और जब हमारे फॉरेक्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो विद इन 2 डेज तो उनको ये वाला प्रॉब्लम्स नहीं पता है। तो आपके तरफ से आपको कितना वो सीमलेस लगा था और कितना ट्रस्टवर्दी था टू मेक द ट्रांजैक्शन बाय ट्रांसफर 11 लाख इंडियन रुपीस? एक ब्लॉक्ड अकाउंट, ब्लॉक्ड अकाउंट की तो एक मेरी छोटी सी स्टोरी ही है। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि डायरेक्टली आप लोग फॉरेक्स के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर करते हो। मैंने तो पहले बैंक में गया था, पर सब कुछ लेके गया और इंटरेस्ट रेट भी बहुत सारे थे, तो मुझे वो बहुत हेक्टिक प्रोसीजर लगी और बहुत लंबी प्रोसीजर लगी। और वो बता भी रहे थे उसको 4-5 भी दिन लग सकते हैं वो ट्रांसफर होने में और वो वहाँ पे देखने में भी। पर उसके बाद मैंने जब गो थ्रू गया थोड़ा चीज़ें सब कुछ मैंने मान के चला और सर को कॉल करा, तो सर बोले कि 2 दिन में ही वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। और उसके बाद डायरेक्टली मैंने ट्रांसफर करा 11 लाख समथिंग अमाउंट, एंड दूसरे दिन वो डायरेक्टली कोरैकल पे मेरे देख ही गई। और इवनिंग में रात को लेट नाइट आपको टीटी कॉपी भी आ गया था? हाँ, रात को भी पूरा आया था, वो सर ने वो भेजा था मुझे। वो भी एक सीआरएम हमने ऑटोमेट करके रखा है कि स्टूडेंट का जैसे हमारे पास आगे से अपडेट आता है तो हमें वेट नहीं करना पड़ता, अपने आप वो स्टूडेंट को शेयर हो जाता है टीटी कॉपीज एंड ऑल। ओके, दैट्स इट। एंड इट वाज सो सेफ एंड स्मूथ। सेफ एंड स्मूथ, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई डाउट होता है कि पुणे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सूरत गुजरात में, मेरे थ्रू पेमेंट होगा, लेकिन आपको चार्जेस का डिफरेंस पड़ा था जो आपके बैंक ने चार्जेस दिए थे और हमारे में कितना फर्क था? बहुत ही फर्क था, क्योंकि वहाँ पे मैं बैंक थ्रू गया था तो उन लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ मिलाकर थोड़ा उनका ज़्यादा ही बन रहा था। मतलब I have just transferred 11,50,000 or something, but they were telling me to just transfer 12 lakhs or 12 lakhs, like 12.50 lakhs or something. So it was a huge amount. Yeah. मुझे पता है, क्योंकि वो लोग 2 रुपीस का भी एक डिफरेंस आ जाता है यूरो के रेट में, तो 20,000 बाई इंक्रीज हो जाते हैं और बैंक के चार्जेस है वो 10 to 15,000 चले जाते हैं मिनिमम, तो 35 to 40,000 का मिनिमम डिफरेंस आता है। यस, ट्रू आता है। यस। प्रज्वल, आपने वीजा फाइल 100% आपने ऑनलाइन लिया, तो वीजा का सीबीएसओपी, कवरिंग लेटर, फाइनेंस ओवरव्यू, ये आपने रीड किया था? हाँ, सब कुछ रीड करा था मैंने और सब कुछ प्रेफर्ड और बहुत सही था। LOR तो मुझे पसंद ही आया था, मतलब मैंने रीड किया तब पसंद आया, और एम्बेसी में उस हाँ, और उसके मुझे सब कुछ क्वेश्चंस उन लोगों ने पूछे थे, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। ओके, और जब आप बीएफएस गए और आप जब बाद में एक इंटरेक्शन के लिए भी आपको वीजा ऑफिसर के साथ एक इंटरेक्शन के लिए भी आपको एक कॉल आया था, सो इन दैट केस व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट बीएफएस और व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट एम्बेसी? क्या एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट का वहाँ पे? मेनली बीएफएस का एक्सपीरियंस मेरा एकदम प्रोसेस पूरी अच्छी गई। मैं सुबह 10 बजे वहाँ पे पहुँच गया था और मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था, तो वो मेरा पूरा आधा घंटा में सब कुछ हो गया था और मैं 11 बजे वहाँ से वापस आया था। तो वो प्रोसेस होने के बाद 1-2 हफ्ते में ही मुझे रिस्पांस आया एम्बेसी से और उन लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था वहाँ पे। और जो जर्मन कंसुलेट था वो मेरा 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था, तो वो पूरी सिंपलेस्ट थी प्रोसीजर, तो इजी थी, सब कुछ इजी हो गया और वो बेसिक से क्वेश्चंस से बस। और बीएफएस में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग था या मेरे यहाँ से पूरी फाइल कंप्लीट ही आई थी? पूरी कंप्लीट आई थी, एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं था, जैसे उन लोग को चाहिए था वैसे था। ठीक है, गॉट इट। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन व्हेन यू रिसीव्ड योर जर्मन स्टूडेंट वीजा? क्या रिएक्शन था फेस पे? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आ गया वीजा और मैं अभी जा भी रहा हूँ जर्मनी। So from the 3rd year of my bachelor's, I'm trying to go to Germany, and at this stage, it was successful. Okay. And what was the reaction of your family when you decided कि आपको online सारा process देना है? And what was the reaction of your family जब visa finally आ गया? दोनों क्या reaction थे? Family, मतलब मैं basically चिपळूण से हूँ, which comes in the Konkan area of Maharashtra. तो मेरी फैमिली वहाँ पे और मेरी सारी पढ़ाई वगैरह पूरे पुणे से हुई है। तो
उन लोगों तो वो तो बोल रहे थे बहुत सही हुआ, क्योंकि वो उनको तो चाहिए ही था कि मैं बाहर जाऊं। और मैं बहुत ट्राई कर रहा था, मतलब 2 साल तो हो गए, 2 ढाई साल पूरी, मतलब पूरी प्रोसीजर पूरी जान के मैं ट्राई कर रहा था, तो वो सब लोग तो खुश ही थे। और वो भी आएंगे अभी जर्मनी देखते हैं। डेफिनेटली वी विल गाइड देम विजिटर वीजा के लिए, हम लोग हेल्प करेंगे, नो प्रॉब्लम। एंड अबे Yes. आप फाइनल जर्नी के साथ जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे आपके एंड से कंप्लीटली? Okay, through my end, directly go to Privesh Chawal, Indo-German University, without thinking anything. उनकी प्रोसेस बहुत सही है और एकदम सिंपलेस्ट है, और कुछ भी ये नहीं होगा। सिंपलेस्ट प्रोसीजर में आप लोग जर्मनी पहुंच जाओगे। पूरे प्रोसेस में अपना टोटल बजट कितना यूज हुआ है फॉर द एंटायर जर्नी? अभी फ्लाइट्स भी अगर गिन ले और ऐसा गिन ले कि 1.5 लाख आप कैश भी जर्मनी लेके जाओगे, तो टोटल बजट कितना होता है अपना? तो सारा प्रोसेस में मुझे 12 to 12.50 lakhs का अभी तक खर्चा हुआ है, पूरा ब्लॉक्ड अकाउंट सब कुछ मिला के, और BFS का खर्चा और सब कुछ 15 लाख रफ अमाउंट आप लेके चल सकते हो, दैट 15 लाख का हाँ, बजट यूज हुआ 15 लाख का बजट पूरा यूज हुआ है। पूरा यूज होगा जब तक आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि लिविंग एक्सपेंस का यू हैव पेड। क्योंकि सी अगर मैं भी उसको पूरा नोट डाउन करूं, तो फर्स्ट स्टेप 1 आपने हमारा प्रोफाइल इवैल्यूएट हुआ, यूली शॉर्टलिस्ट हुआ, CV SOP LOR, हाँ, CV SOP LOR हमने लिखा, CV SOP LOR हम लोगों ने लिखा। फिर उस समय APS सर्टिफिकेट के लिए जब हमने अप्लाई किया, तो APS का खर्चा था 18,000 इंडियन रुपीज। फिर जब पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन हुआ तो 75 रुपए पहला, और दो मतलब समथिंग 15,000 इंडियन रुपीज यूनि एप्लीकेशन में गया अपना। हाँ, ईयर का 2,000 इंडियन रुपीज। और आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस कितना है? 500 euros पर सेमेस्टर, ऐसे 4 सेमेस्टर्स है। अप्रॉक्स 15,000 इंडियन रुपीज पर सेमेस्टर। तो वो आपने इंडिया से Yes. का आपने पे किया है उसका भी। वंस यू रिसीव द ऑफर लेटर यू पेड द मनी। फिर ब्लॉक अकाउंट आपको पड़ा होगा 11 लाख का, राइट? हाँ, बराबर। और वीजा की कितनी फीस पे करी थी आपने BFS में? BFS में पूरा मिला के मेरे वहाँ पे 10,000, हाँ, मतलब 7,000, और प्रीमियम लॉन्च का 3,000। यस, क्योंकि प्रीमियम लॉन्च में भी एक बेनिफिट मिल जाता है, कंफर्टेबल सीटिंग, एक डेडिकेटेड पर्सन भी हेल्प करता है। हाँ, एंड देन 50,000 फॉर द फ्लाइट टिकट्स एंड 1.5 लाख कैश। हाँ, प्रॉपर। एंड अब रेटिंग क्या देना चाहोगे फॉर द एंटायर प्रोसेस, जहाँ पे आप हमारे टेस्टिमोनियल्स पहले देख रहे थे? तो गिविंग मी अ टेस्टिमोनियल, पूरा जर्नी का रेटिंग 1 at the lowest and 10 at the highest. हाईएस्ट एंड दैट्स इट, कोई इशू ही नहीं आया मुझे।